राहुल एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा क्रिकेटर बने और देश के लिए खेले, लेकिन उसके हालात बहुत साधारण थे। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राहुल के पास महंगे क्रिकेट किट नहीं थे, लेकिन उसका जुनून किसी से कम नहीं था। राहुल हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों के पास खुले मैदान में अकेले ही प्रैक्टिस करता। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे पास न अच्छे जूते हैं, न बल्ला, तू क्रिकेटर कैसे बनेगा। लेकिन राहुल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह बस मेहनत करता रहा, मुश्किलों से सामना। एक दिन गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। राहुल ने भी उसमें हिस्सा लिया, लेकिन जब उसने बल्ला उठाया तो कुछ लोगों ने उसे हंसकर कहा, तू क्या खेलेगा, तेरे पास तो ढंग का बल्ला तक नहीं है। राहुल ने उनकी बातों को अनसुना किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह पहली ही गेंद पर आउट हो गया। लोग हंसने लगे, उसे कमजोर समझने लगे। राहुल को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद वे लोग सही कह रहे हैं। उसने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। कभी हार मत मानो। राहुल घर आकर उदास बैठा था। तभी उसके पिता आए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक पत्थर को तराश कर मूर्ति कैसे बनाई जाती है? राहुल ने सिर हिलाया। पत्थर को बार बार हथौड़े से चोट दी जाती है, तब जाकर वह खूबसूरत मूर्ति बनता है। वैसे ही जीवन में सफलता भी मेहनत और धैर्य से मिलती है। अगर आज हार गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम कोशिश करोगे तो जरूर सफल होगे। यह सुनकर राहुल की आंखें चमक उठी। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह घंटों प्रैक्टिस करता, अपने खेल को सुधारता। कई महीनों बाद फिर से एक टूर्नामेंट हुआ। इस बार राहुल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और पूरे गांव में उसका नाम होने लगा। निष्कर्ष दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो खुद से कहिए, मैं हार नहीं